क्लास 11th NCERT एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम है, फाइलम कोर्डेटा, और उसी में लास्ट क्लास है मेमेलिया, जिसमें कि 14 एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और 14 का 14 इंपॉर्टेंट है। 14 में से इसको इंपॉर्टेंस लेवल दिया गया है 1 2 3 4 करके। 4 वाला सबसे कम इंपॉर्टेंट है और 1 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम इंपॉर्टेंस इसीलिए इसको बोला गया क्योंकि इसका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम रिलेटेड लगता है, जैसे कि रेट का रेटस, तो इसीलिए ये कम इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है क्योंकि ये तुरंत याद हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट 14 का 14 है। और मेमेलिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग सारे नाम जो है ना ज़्यादातर यूज टू रहते हैं, जैसे कैमल, रेट, एलिफेंट, ये सब यूज टू रहते हैं, तो उतना ये सब याद करने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। मेन जो याद करने का ज़रूरत है वो है 1 2 3। 1 to 3 में से भी 1 वाला जो है वो ओविपेरस है और 2 3 वाला विविपेरस है। ओविपेरस उसको बोलते हैं जो कि अंडे को देता हो, जो एग लेग करता हो उसको ओविपेरस बोलेंगे, और विविपेरस उसको बोलेंगे जो बच्चे को जन्म देता हो डायरेक्ट। और वेविपेरस और ओविपेरस को ट्रिक से याद करने का ये ट्रिक है, अगर कभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये ओ से स्टार्ट होता है और एग भी गोल होता है, ठीक है, अंडा गोल होता है, तो इससे याद रख सकते हैं कि ओविपेरस यानी कि जो अंडे को देगा। और जब ओविपेरस याद हो जाएगा तो विविपेरस ऑफ कोर्स याद हो जाएगा क्योंकि ये बच्चे को जन्म देगा। अब ओविपेरस में जो पहला नेम है और ये आखिरी नेम है ओविपेरस का, बाकी सब विविपेरस फिर देखेंगे। इसका नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस का साइंटिफिक नेम होता है ऑर्निथोरिंकस। और इसको ट्रिक से इस तरह से याद रखना है कि प्लेट में ऑमलेट, और ये ऑमलेट भी रिलेट करता है कि ऑमलेट अंडे से बनता है, यानी कि ये एग से रिलेटेड है, ठीक है। और प्लेट इसका नाम क्यों रखे हैं आगे देखेंगे कि मतलब एक और ऐसा ही सिमिलर वर्ड सुनने में आता है, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए प्लेटिपस को प्लेट से याद रखना है, ठीक है। यानी प्लेट में ऑमलेट और प्लेट से प्लेटिपस, ऑमलेट से याद रखना ऑर्निथोरिंकस। ये ओविपेरस पूरा कंप्लीट हो गया। अब विविपेरस देखते हैं। विविपेरस में पहले ये दोनों देख लेते हैं, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। पहला लाइन है, पहले लाइन का ट्रिक्स ये है कि मैकबुक में कंगना हैरी पॉटर उड़ते देखी। हैरी पॉटर एक सीरीज टाइप का कुछ है जिसमें एक लड़का रहता है चश्मा लगा के झाड़ू वाड़ू पे बैठ के उड़ते रहता है। आप लोग जरूर देखोगे, नहीं तो सिर्फ गूगल पे एक बार टाइप कर दीजिएगा हैरी पॉटर तो समझ में आ जाएगा कि उसमें कुछ उड़ने उड़ने का रहता है सीन, जादू वादू से उड़ता है वो लोग। तो मैकबुक में, और उसको मैकबुक में यानी कि एप्पल का जो होता है लैपटॉप, उसमें कंगना हैरी पॉटर उड़ते देख रही है। मैकबुक से याद रखना है मैक्रोपस, और मैक्रोपस का एक कॉमन नेम है कंगारू। तो कंगना से याद रखना है कंगारू, मैकबुक से याद रखना है मैक्रोपस, ठीक है। हैरी पॉटर, तो पॉटर से याद रखना है पेट्रोपस। और यही मैं बोल रहा था कि पेट्रोपस और प्लेटिपस दोनों सिमिलर वर्ड लगता है। तो कभी भी अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो प्लेटिपस को ऐसे याद रखना कि प्लेट में ऑमलेट, अगर इतना याद रह गया ना तो आप 100% प्लेट में ऑमलेट, तो ऑमलेट का जहाँ सीन आ जाएगा आपको वहाँ ओविपेरस ही याद आएगा, ठीक है। तो पॉटर से याद रखना हैरी पॉटर में, पॉटर से याद रखना पेट्रोपस, और इसी को बोला जाता है फ्लाइंग फॉक्स। और इसका जो जो उड़ने का सीन है तो इसी को है कि हैरी पॉटर को उड़ते यानी कि फ्लाई करते देखा, तो उससे याद रखना कि पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स। इसी का दूसरा लाइन है, यही मेन दो लाइन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद हो जाएगा तो सारा समझ के याद हो जाएगा। और इसका जो दूसरा लाइन है उसका ट्रिक्स ये है कि बाला ने, एक नाम है बाला, किसी का एक लड़के का नाम है बाला ने, बच्चे का नाम है बाला ने व्हेल के इक्वल हॉर्स देखा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि हॉर्स बहुत छोटा है और व्हेल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये एक आश्चर्यचकित का बात है कि एक बच्चे ने व्हेल के इक्वल हॉर्स को देखा, ठीक है, ऐसा एक सीन क्रिएट किया गया। अब इसको ट्रिक से इसका ये एग्जाम्पल याद करना है, बाला ने से याद रखना है बेलेनो पेट्रा, बाला ने से याद रखना है बेलेनो पेट्रा। और व्हेल से याद रखना है ब्लू व्हेल, ठीक है, व्हेल का व्हेल याद रखना है। बाला ने व्हेल के इक्वल से याद रखना है इक्वस हॉर्स देखा, हॉर्स का हॉर्स यानी हॉर्स का ही साइंटिफिक नेम है इक्वल, और ये आपको इवोल्यूशन में भी मिलेगा, ये रटा जाएगा, जैसे होमोसेपियंस याद है ना ह्यूमन का, वैसे ये रट जाएगा इवोल्यूशन पढ़ते पढ़ते। तो बाला ने व्हेल के इक्वल हॉर्स देखा, ये दो ट्रिक हो गया, दो लाइन। अब उसके बाद ये बहुत मतलब आप यूज टू ही होंगे ये सब नाम से, फिर भी एक बार देख लेते हैं, मेन यही था, फिर भी देख लेते हैं मंकी डॉग और कैट को। अगर ऐसे आ गया मंकी डॉग और कैट तब तो आराम से हो जाएगा कि हाँ ये मेमेलिया है, लेकिन अगर जंबल करके दे दिया इसका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम तब दिक्कत हो सकता है। तो एक हम लोग मतलब बचपन में सभी लोग पोयम जरूर सुनेंगे, एक लाइन तो जरूर सुनेंगे कि बंदर मामा पहन पैजामा, ऐसा करके एक पोयम है, ठीक है। तो बंदर मामा, और मामा को अंकल बोलते हैं, ठीक है, और अंकल को कहीं कहीं काका बोला जाता है। तो जो बंदर है ना उसका साइंटिफिक नेम होता है मे काका, ठीक है। तो जहाँ भी मंकी आ जाएगा और उसका लास्ट में देखिएगा काका आ गया तो वो 100% मंकी का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, मे काका। अब ये कैनिस जो है ना, कैनिस डॉग का था, और लेटिन वर्ड में डॉग को कैनिस ही बोला जाता है, ठीक है। या इससे याद रख सकते हैं कि डॉग जो है कितना उसका शार्प टीथ होता है, और हम लोग में भी कैनाइन टीथ बिल्कुल शार्प होता है, तो उससे भी याद रख सकते हैं कैनिस। और फ्लाइज से कैट याद रख सकते हैं सिंपली। या तो इसका अगर एक और ट्रिक याद करना है, मतलब अगर नहीं हो बस एक दो बार पढ़ना हो ऐसे, तो ये सबसे सिंपल तरीका यही कि इसका मीनिंग समझ लो, काका का मतलब मामा और बंदर मामा, ठीक है। कैनाइन टीथ रहता है जिससे जो उसको खाने वगैरह में हेल्प करता है डॉग को, तो कैनाइन से डॉग याद रखना, और फेलिस कैट फिर याद रख लो एक सिंपल सी। लेकिन अगर नहीं याद होता और ट्रिक से याद करना है तो इसका ये है कि काका कैन डॉग फ्लाई कैट,
क्या कुत्ता बिल्ली को उड़ा सकता है, ऐसा करके एक लाइन है, ठीक है। काका कैन डॉग फ्लाई कैट, तो काका से हो जाएगा मंकी, कैन से हो जाएगा कैनिस जिसका कि कॉमन नेम है डॉग, और फ्लाई से फेलिस, और कैट कॉमन नेम इसका है फेलिस का कैट। अब ये हो गया इतना। सबसे जो कम इम्पोर्टेंट और जिससे कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि कोई ये पूछेगा ही नहीं आपको कि कैमल क्या है, मैमल है कि रेप्टाइल्स है कि एव्स है, कभी नहीं पूछेगा। फिर भी देख लेते हैं, इसका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम बिल्कुल सिमिलर है। जैसे कैमल का कैमलस, रेट का रेटस, एलिफेंट का एलिफस, कॉमन डॉल्फिन का डेल्फिनस। और ये देख लेते हैं, एक है पेंथीरा टिग्रिस और एक है पेंथीरा लियो। तो टिग्रिस ये पूरा ही दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि पेंथीरा देगा, क्योंकि ये जीनस है, ये दोनों का जीनस सेम है, इसीलिए पेंथीरा पेंथीरा दोनों में है। सॉरी, केपीसी जी हाँ, ये जीनस है, पैंथेरा पैंथेरा जीनस है, और ये स्पीसीज अलग अलग है। स्पीसीज है टिग्रिस, इसका इसका स्पीसीज है लियो, ये स्पीसीज है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ठीक है। और ये पूरा देगा तो टाइगर से टिग्रिस याद रख लीजिएगा, लाइन से लाइन, इसमें कभी कंफ्यूजन, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा यहाँ से। फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि मेमेलिया में टोटल 3 पॉइंट पहले इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसमें 1 पॉइंट ओविपेरस का है, 2 पॉइंट विविपेरस का है। ओविपेरस में सिंपल याद रखना है, प्लेट में ऑमलेट, प्लेट से याद रखना प्लेटिपस, ऑमलेट से याद रखना ऑर्निथोरिंकस। और अच्छा एक बात और इसमें बता देते हैं कि इसमें जो पूरा जो मेमेलिया ना, इसमें पस वर्ड बहुत यूज हुआ है, प्लेटिपस, मैक्रोपस, पेट्रोपस, ठीक है। तो इसका ट्रिक्स ये है कि ये ऐसे दे सकता है कि एक प्लेटिपस दे देगा, मैक्रोपस दे देगा, और पेट्रोपस दे देगा, और यहाँ से एक केमलस दे देगा, इसमें भी एस आता है, ठीक है। और जंबल करके सबका कॉमन नेम दे देगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए सिंपल अगर एक याद रखते हैं ना कि प्लेट में ऑमलेट, तो सब बन जाएगा, क्योंकि प्लेट जैसे ही आएगा प्लेटिपस हो जाएगा, और प्लेटिपस हो जाएगा तो ऑर्निथोरिंकस याद हो जाएगा, और फिर मैक्रो मैक्रो जैसे ही आ जाएगा तो इसमें मैकबुक याद आ जाएगा आपको। एक सिर्फ ये याद रखिए, इसलिए इसको प्रायोरिटी दिया गया कि पहले ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इससे कभी ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है या कौन सा क्लास से बिलोंग कर रहा है। इसमें मेन जंबल करके दे सकता है इसका, कि मैच द फॉलोइंग करके ऐसे करके दे सकता है, क्योंकि इसमें पस पस वर्ड सारा में कॉमन आ रहा है और कन्फ्यूजन हो सकता है। और अगर डायरेक्ट पूछते क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास मेमल, तो वो इतना सही रहेगा, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में सही रहेगा, 4 से तो कभी रहेगा ही नहीं पहचानने के लिए। तो कुल मिला के यही ट्रिक्स था आज, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है अदर जो फाइलम है उस समय थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, पूरा आज कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर पूरा ट्रिक से पूरा एनिमल किंगडम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आराम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, और या तो प्लेलिस्ट विजिट करके पूरा एकदम कंप्लीट हो गया आज एनिमल किंगडम का सारा फाइलम का सारा क्लास का टोटल ट्रिक्स।